पार्ट की शुरुआत होती है और हमें यूलिन को दिखाया जा रहा होता है जो कि इस वक्त चैनफैंग पर कह रही होती है कि मैं इस बार तुम पे कोई भी दया नहीं दिखाने वाली हूँ। और वैसा कहते के साथ चैनफैंग पे अपने ब्लेड से अटैक कर देती है, जिससे चैनफैंग काफी मुश्किल से डॉच करता है। लेकिन तभी जो यूलिन होती है उसका एक रिबन ले लेती है और अपने गले पे पहनते हुए कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अगर तुमने मेरे पास से इस रिबन को ले लिया तो मैं अपने आप हार मान जाऊंगी। और चैनफैंग यूलिन की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और तभी जो ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि यूलिन तो एंशिएंट सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है और आखिर चैनफैंग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी जो यूलिन होती है वो अपने ब्लेड की मदद से चैनफैंग पे फिर से अटैक करने लगती है। इसे देखकर चैनफैंग वहां से पीछे हट जाता है और तभी जो यूलिन होती है वो अपने ब्लेड को वापस लेते हुए एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। और तभी जो चैनफैंग होता है उसके अंदर से कहता है कि अभी तक तुम जीती नहीं हो। और हमें पता चलता है कि चैनफैंग ने खुद को अपनी शील्ड की मदद से बचा लिया होता है और वो कहता है कि तुमने अपनी तीनों टेक्निक का यूज कर लिया है, अब मेरी बारी है। और वो ऐसा कहते के साथ यूलिन के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूलिन उसे अपने कैट आर्मर की मदद से काफी आसानी से रोक लेती है और उसके ऊपर अपने शार्प क्लॉज की मदद से उस पर अटैक करने लगती है। और उससे कह रही होती है कि मेरी ये पावरफुल क्लॉ इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी तरह की डिफेंस को तोड़ सकती है। जिसे सुनकर चैनफैंग वहाँ पे पीछे हो जाता है और सोचता है कि यूलिन को इस आर्मर की अच्छी पावर यूज करने नहीं आता है, लेकिन अगर मैंने इसे यूनर को दे दिया तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। और वैसा कहते के साथ अपनी फास्ट मूव टेक्निक का यूज करते हुए यूलिन के आसपास घूमने लगता है और घूमते हुए एक सही मौका देख के उस रिबन को वापस ले लेता है। जिसे देखकर जो यूलिन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि इसका मतलब हमने पहले अपनी पावर को हमें दिखाया ही नहीं था। और तभी चैनफैंग होता है उसे बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने तो बस अपनी लाइटनिंग फास्ट बॉडी स्टेप टेक्निक का एडवांस वर्जन यूज किया है, जिसकी मदद से अपनी पावर स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। जिसपे की जो यूलिन होती है वो हार जाती है और कहती है मैं हार मान चुकी हूँ और आज से हारी हो चुकी हूँ। जिसपे की चैनफैंग उससे कहता है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम बस कैट आर्मर दे दो। जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि मैंने आज पहली बार ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी वाइफ के साथ इतना ज्यादा लॉयल है। और तभी चैनफैंग वहाँ पे विजेता घोषित कर देती है, जिसे देखकर जितने भी ऑडियंस होती है वो बात करने लगते हैं कि चैनफैंग ने आज इस बस कंपटीशन को ही नहीं जीता है बल्कि उसने यूलिन के दिल को भी जीत लिया है। और चैनफैंग और यूलिन काफी अच्छे कपल है। जिसे सुनकर जो यूलिन होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी जो चैनफैंग होता है उसके पास आ जाता है और उसे काफी ज्यादा रोमांटिक स्टाइल में वो कैट आर्मर देने लगता है। जिसपे जो दूर से जो यूलिन होती है वो कह रही होती है कि मुझे नहीं भरोसा हो रहा है कि चैनफैंग इतना ज्यादा उससे प्यार करता है और आज ये दिन मैं याद रखूंगी जिस दिन को मुझे सबसे बड़ा दर्द मिला है। और तभी जो जियान जोंग होता है वो यूलिन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें दिख रहा है कि चैनफैंग तुम्हें कोई भी भाव नहीं देने वाला है, मैं ही वो इकलौता इंसान हूँ जो तुम्हारे लिए बना है, तो तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाती हो। जिसे सुनकर जो यूलिन होती है उससे कह रही होती है कि ये गेम पहले ही खत्म हो चुका है, तो तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। और इसे सुनकर जितने भी ऑडियंस होती है वो सभी जियान जोंग का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम ऐसे कुत्ते हो जो एक लड़की के पीछे जबरदस्ती पड़ा हुआ है, जो लड़की तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है। और वैसे भी तुम्हारा और चैनफैंग का कोई मुकाबला ही नहीं है, कहाँ चैनफैंग जवान और इतना पावरफुल है और वहाँ पर तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। जिसे सुनकर जो जियान जोंग होता है वो चैनफैंग से कह रहा होता है कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और मैं कुछ भी ना कुछ करके यूलिन को अपने पास ले ही आऊंगा, क्यों ना मैं मर भी जाऊं। जिसे सुनकर जो चैनफैंग होता है उससे कह रहा होता है कि मुझे यूनियन से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें अगर चाहो तो इसे यहाँ पे ले जा सकते हो, वैसे भी ये तुम दोनों का मामला है, मैं इसमें बीच में नहीं आना चाहूंगा। जिसे सुनकर जो यूनियन होती है वो चैनफैंग के पीछे आते हुए कह रही होती है कि मास्टर मैंने आपको वो कैट आर्मर दिया है तो आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस ट्रबल मेकर से दूर जा सकूं। और वो ऐसा कहते के साथ जियान जोंग से कहने लगती है कि अगर तुमने मास्टर चैनफैंग को हरा दिया तो तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो। जिसे सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि आज मैं कुछ भी ना कुछ करके यूलिन को अपने साइड ले ही लूंगा और चैनफैंग से फाइट करने के रेडी हो जाता है। जिसपे कि जो चैनफैंग होता है वो भी उससे कह रहा होता है कि तुम अभी ना तो मुझसे बाद में फाइट तो जरूर ही करोगे, तो इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पे खत्म कर दूं। और वो फाइट स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो यूलिन होती है वो कहती है कि मैं इस फाइट में खुद को बेट पे लगा रही हूँ, तो आखिर तुम बेट पे क्या लगाओगे। इस पे कि जो जियान जोंग होता है वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो तुम जो चाहो वो मेरे साथ करवा सकती हो। और वो वहां से उड़ते हुए फाइट में आ जाता है और कहता है कि आज देखते हैं कि मेरी पावर कितनी ज्यादा है। और तभी एंशिएंट एम्परर होते हैं वो इस फाइट को ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा सुनते के साथ जो जियान जोंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से चैनफैंग पे अटैक कर देता है और उससे कहता है अटैक करते हुए कि आज तुम मेरे एक भी अटैक को नहीं संभाल पाओगे। लेकिन तभी चैनफैंग उसके अटैक को डॉच करते हुए उसके पीछे से अटैक कर देता है, जिसे देखकर जो जियान जोंग होता है उसके अटैक को रोक तो लेता है लेकिन वो पीछे हो जाता है। और तभी
जितने भी ऑडियंस में वो लड़की होती है वो सभी उसे चीयर कर रही होती है, जहाँ पर यूलिन भी काफी बड़ा फ्लैग उसके लिए हिला रही होती है। और तभी ऑडियंस में जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चेन फेंग तो काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, क्योंकि सभी इतने ज्यादा फेमस लड़कियां उसके लिए चीयर कर रही है और उसे सपोर्ट कर रही है, जिसे देखकर जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा जेलस फील करने लगती है और वहाँ पर अपने पास से भी बहुत सारे फ्लैग को वहाँ पे निकालते हुए ढाल देती है और कहती है चेन फेंग से तुम्हें इस फाइट को जरूर जीतना है। और तभी चेन फेंग उसे पीछे कर देता है, उससे कहता है कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और तुमसे भौंकना ही तुम्हें आता है, और मैं तुम्हें आज 3 मौके दे रहा हूँ, अगर तुम उस 3 मौके में मुझे हरा पाओ तो मान जाएंगे। जिसे सुनकर जो जियान जंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने किसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए बहुत सारे स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो सभी स्वॉर्ड को चेन फेंग पे अटैक करने के लिए आगे भेज देता है, जिसे देखकर चेन फेंग उस स्वॉर्ड से इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड उसका फिर भी पीछा कर रही होती है, जिसे देखकर चेन फेंग एक जगह पर रुकते हुए अपने आसपास शील्ड बना लेता है, जिसे देखकर वो सभी स्वॉर्ड उसे घेर लेती हैं। और जो जियान सोंग होता है वो चेन फेंग से कह रहा होता है कि अगर तुम शांति से हार मान जाओ और यूनिट को मुझे दे दो और यहाँ पे कुत्ते की तरह भौंक के दिखाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से शांति से जाने दूंगा। जिसे सुनकर चेन फेंग कहता है कि लगता है मुझे अभी तुम्हें असली पावर दिखानी पड़ेगी, और वो ऐसा कहते के साथ अपने पास से उसी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके हल्के से प्रेशर की वजह से ही उसकी पूरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसकी पावर प्रेशर को देख जितने भी ऑडियंस में लोग होते हैं वो सभी चेन फेंग के बारे में कह रहे होते हैं कि चेन फेंग काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पावर प्रेशर की वजह से ही जियान सोंग के उस फॉर्मेशन की पावर डिस्ट्रॉय हो गई। और चेन फेंग उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर कुत्ता कैसे भौंकता, और उससे एक अटैक करके ही उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो जियान सोंग होता है वो हार मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुत्ते की तरह भौंक के दिखाऊंगा। वहाँ पे भौंकने भी लगता है, जिसपे देखकर जो यूलिन होती है उसके पास आते हुए कह रही होती है कि आज तुम इस फाइट को हार चुके हो, तो आज के बाद तुम यहाँ पर अपना चेहरा मत दिखाना। जिसे सुनकर जियान सोंग होता है वहाँ से भाग जाता है और तभी जो एंशिएंट एम्परर होते हैं वो चेन फेंग को वहाँ पर विजेता घोषित कर देते हैं। और वहाँ पर जो जियानान होता है उसकी नेक्स्ट फाइट घोषित किया जाता है, जहाँ पर उसकी फाइट एक और ओपोनेंट से होने वाली होती है और वो उसे फाइट करने जाते वक्त चेन फेंग से कहता है कि आज तुम जितने मजे करना है कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारा कल हुलिया बिगाड़ने वाला हूँ। जिसके बाद हमें जियानान और दूसरे कल्टीवेटर की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर जियानान अपनी हल्की सी पावर प्रेशर की मदद से ही उस कल्टीवेटर को उस अरीना ग्राउंड से बाहर फेंक देता है। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो प्रीस्ट होते हैं वो जियानान से मिलने आए हुए होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि कल कंपटीशन का फाइनल राउंड होने वाला है, तो तुम्हें कुछ भी करके क्लू स्क्रोल को हासिल जरूर करना है और तुम्हें उस फाइट को भी जीतना होगा। जिसपे की जियानान होता है वो खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि कल की फाइट तो काफी ज्यादा ईजी होगी, मैं मानता हूँ चेन फेंग के पास कुछ ना कुछ स्किल जरूर है, लेकिन मैं फिर भी कल मेरे सामने कोई भी मैच नहीं है और मैं उसे काफी आसानी से हरा दूंगा, मैच की आज पूरा कंफर्म हूँ। जिस सुनते के साथ प्रीत उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा कंफर्मेशन नहीं चाहिए, अगर तुम कल उस मैच को हार गए तो तुम क्लू स्क्रोल तो गवा दोगे, साथ ही साथ हम लोग की टेंपल की इज्जत भी नहीं बचेगी, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। और वैसा कहते के साथ अपने पास से एक गोल्डन बॉल को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर जियानान कह रहा होता है कि इस बॉल को तो एक बड़े से जायंट गोलम को हिलाने के लिए यूज किया जाता है, और अगर मैंने इसका यूज किया तो ये कॉम्पिटिशन के लिए चीटिंग कहलाया जाएगा, और यहाँ तक कि बाकी सब जितने भी लोग होंगे वो सभी मेरा इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो उसकी प्रीस्ट उसकी बात ना सुनते हुए उसके अंदर वो डाल देता है, जिसकी वजह से जियानान के अंदर से काफी ज्यादा डार्क ऑरा निकलने लगता है और उसकी आंखें के कलर भी पूरी ज्यादा बदल जाती है। और वो कहता है कि चेन फेंग को 2 गुना इसका बदला चुकाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये सीन यही खत्म हो जाता है और ये एपिसोड भी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।